खंदावली गांव के मेन रोड पर एक बाइक तेजी से दौड़ रही थी। बाइक पर एक लड़का शहर से गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसको रोड के साइड में एक लड़की खड़ी नजर आई। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने गया और बाइक रोक दी। आपको लिफ्ट चाहिए? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही उस लड़की को टच किया तो उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और लड़के को देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थीं। थोड़ी देर पहले वो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लड़के ने एक जोरदार चीख मारी। वो थर थर कांपने लगा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता इससे पहले ही उस चुड़ैल ने उसका गला पकड़ा और तब तक दबाती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, इस गांव का हर इंसान मेरा दुश्मन है। ये कहानी मेरठ के एक गांव खंदावली की है। खंदावली में ठाकुर वीर प्रताप सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वहां सिर्फ उनका एक नौकर रहता था और वीर प्रताप का पूरा परिवार शहर में रहता था। वीर प्रताप ना तो खुद उस गांव जाया करते थे और ना ही अपनी फैमिली के किसी मेंबर को वहां जाने देते थे। उनका सबसे बड़ा बेटा रवि प्रताप सिंह उनकी इस बात से सहमत नहीं था और जानना चाहता था कि वो उस गांव और उस हवेली में किसी को जाने की इजाजत क्यों नहीं देते। इसलिए उसने घर में झूठ बोला कि वो अपनी बीवी रश्मि को लेकर बाहर टूर पर जा रहा है, लेकिन असल में वो खंदावली गांव के लिए निकल पड़ा। रात होने तक वो खंदावली गांव अपनी हवेली पर पहुंच गए और उनके नौकर रंजीत ने गेट खोला। ओह माय गॉड रवि, ये हवेली तो कितनी खूबसूरत है। आखिर पापा हमें यहाँ क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये तो अब यहाँ रहकर ही पता चलेगा। कुंवर साहब, आप यहाँ आ तो गए, लेकिन अगर बड़े मालिक को पता चल गया कि आप यहाँ आए हैं और मैंने उनको बताया नहीं तो वो मुझे पता नहीं क्या सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। रंजीत उन्हें बताता है कि गांव में एक चुड़ैल का डर फैला हुआ है, जिसने अभी तक कई लोगों को गायब भी कर लिया है और उनका अब तक कुछ पता नहीं। उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं और वीर प्रताप सिंह का कहना है कि ये चुड़ैल उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए वो यहाँ किसी को नहीं आने देते। रवि और रश्मि को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उन लोगों ने फिर भी वहाँ कुछ दिन रुकने का फैसला किया। वो डरे बिल्कुल भी नहीं। रात को रश्मि के कानों में छन छन की आवाज आई और वो नींद से जाग गई। ये छन छन किसी पायल की लग रही थी और कमरे से बाहर की तरफ से आ रही थी। कौन है? रंजीत, ये कहते हुए रश्मि बेड से उठी। उसने रवि को नहीं जगाया। आवाज अभी भी आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसने देखा कि एक औरत लाल साड़ी पहने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही है और उसके पैरों से छन छन की आवाज आ रही है। हमारे घर में क्या कर रही हो? रश्मि भी हवेली से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगी और फिर वो हवेली से दूर घने जंगल में जा पहुंची। वो औरत एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। कौन हो तुम? क्या कर रही थी हमारी हवेली में? ये सुनकर
वो रश्मि की तरफ पलटी और एक खौफनाक आवाज में चिल्लाई। उसका डरावना चेहरा देखकर रश्मि बहुत बुरी तरह डर गई और भागने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उस चुड़ैल ने हाथ उठाकर जादू किया। वो हवेली तेरी नहीं, मेरी और मेरे बेटे की है। और रश्मि के पैरों में जैसे कोई रस्सी सी आकर बंध गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो हवेली तेरी नहीं, मेरी और मेरे बेटे की है, और मैं उसे उसका हक दिलाकर ही रहूंगी। चुड़ैल ने हाथ के इशारे से रश्मि को हवा में ऊपर उठा लिया और उसको कहाँ ले गई पता ही नहीं चला। सुबह जब रवि की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने देखा कि रश्मि उसके साथ नहीं है। उसने पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। इतने में दरवाजा खुला और रंजीत हवेली में आता हुआ नजर आया। रंजीत, रश्मि का कुछ पता नहीं चल रहा। रात को वो मेरे साथ ही रूम में सोई थी, आज सुबह उठकर देखा तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये कहते हुए रवि बहुत डरा हुआ लग रहा था। रंजीत भी ये सुनकर डर गया। मुझे इसी का डर था, जरूर छोटे मालकिन को वो चुड़ैल उठाकर ले गई होगी। सुनकर रवि डर गया और रंजीत से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? छोटे मालिक, हमें अब जल्दी से पुरोहित जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे तो रवि भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन वो रश्मि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने देरी नहीं की और रंजीत के साथ जाकर पुरोहित जी से मिला। कुंवर साहब, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको बुरी लगे, लेकिन सच यही है। इस गांव पर जो चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपके पिता बड़े मालिक हैं, और आज आप भी इसी खतरे का शिकार हो गए। यही वजह थी कि बड़े मालिक ने आपको यहाँ आने से रोक रखा था। ये सुनकर रवि चौंक पड़ा और उसने रंजीत की तरफ देखा। जो भी सच है आप बेझिझक मुझे बताइए। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। ये उस समय की बात है जब बड़े मालिक यहाँ रहा करते थे। उनको मेरी बेटी वेदना से प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आपके दादा भानु प्रताप इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन दोनों ने मंदिर में छिपकर शादी कर ली। जब भानु प्रताप को ये बात पता चली तो उसने बड़े मालिक को शहर भेज दिया। वेदना को एक लड़का हुआ जिसके पिता बड़े मालिक थे। भानु प्रताप के तो उन्होंने कहा कि उसको उसका हक देंगे, लेकिन वो उसे शहर ले गए और उसे अपनी शहर वाली हवेली में नौकर के तौर पर रख लिया। ये बात मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कहा कि जब तक उसके बच्चे को उसका हक नहीं मिल जाता, वो इस पूरे गांव पर शाप बनकर मंडराती रहेगी। सुनकर रवि को यकीन नहीं हुआ कि आखिर उसके पिता ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। उसने फैसला किया कि वो उनसे जाकर बात करेगा और उस लड़के को इस हवेली का मालिक बनाकर उसका हक दिलाकर रहेगा। उसको अपनी बीवी की बहुत चिंता हो रही थी। वो उसी दिन शहर गया और फिर अपने पिता से सारी बात बताई। वीर सिंह ने सुना कि बहू गायब हो चुकी है, तो उसको रवि की बात माननी ही पड़ी। रवि ने उस लड़के को अपने साथ लिया और गांव लेकर आ गया। रवि ने सारे गांव के सामने ये बात खोलकर उस लड़के को हवेली का मालिक नियुक्त कर दिया। उसका नाम बदलकर अब कुंवर राजवीर सिंह रख दिया गया। फिर उसने रात के समय पुरोहित जी से बात की।
जैसा वो चाहती थी वैसा मैंने कर दिया। अब मुझे मेरी बीवी वापस कैसे मिलेगी और बाकी गांव वाले जो गायब हुए हैं वो वापस कैसे आएंगे? हमें एक क्रिया करनी होगी जिससे वो हमसे आकर मिलेगी। अब उसके बच्चे को उसका हक मिल चुका है, वो जरूर अब हमारी बात मान लेगी। पुरोहित जी ने हवेली में ही क्रिया शुरू की। मेरी बेटी, तुम जो चाहती थी वो हो चुका है। देखो आकर तुम्हारे बेटे को तुम्हारा हक मिल चुका है। कहाँ हो तुम बेटी? तभी वहां धुआं सा उठा और वेदना चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई। सब उसको देखते हैं और वो अपने बेटे को देखकर खुश हुई। मेरे पिता और दादा ने आपके साथ जो कुछ किया था उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मेरी बीवी और बाकी के गांव वालों को आजाद कर दीजिए। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। जिस कुएं के पास मैं और तुम्हारे पिता मिला करते थे, ठीक उसके पीछे ही एक गुफा है जिसमें सारे गांव वाले और तुम्हारी बीवी भी मौजूद है। तुम लोग उस कुएं पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। वो सभी उस कुएं के पास पहुंच गए और गुफा भी उन्हें मिल गई, लेकिन गुफा का मुंह एक बहुत बड़े पत्थर से ढका हुआ था। तभी वेदना वहां आई और अपने हाथ के इशारे से जादू करके उस पत्थर को हटा दिया। अब तक जितने भी गांव वाले गायब हुए थे, सभी सही सलामत उस गुफा से निकले। फिर रश्मि भी आकर रवि के गले लग गई। वेदना की आत्मा एक बार सभी को देखकर मुस्कुराई और बोली, अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। रवि भी रश्मि के साथ अपने शहर वाली हवेली पर वापस आ गया। राजवीर सिंह हमेशा के लिए उस हवेली में रहने लगा और उस गांव का कुंवर साहब बन गया।